मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं। लग्न दर लग्न कब किसी व्यक्ति के दूसरे विवाह होने का बिल्कुल पुख्ता योग निर्मित होता है। और बात आज शुरुआत में हम करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में कब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि उस व्यक्ति का, उस स्त्री का, उस पुरुष का द्वितीय विवाह अवश्य ही होता है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करना है और साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो बेहद ही सरल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में आपको ज़रूर देना है। साथियों, मेष लग्न, एक नंबर से जो कुंडली शुरू होती है उसको मेष लग्न कहा जाता है। मेष लग्न का जो जातक है वो अन्वेषक प्रवृत्ति का होता है या रिसर्चर की प्रवृत्ति का होता है। नई नई चीज़ों को सीखना, जानना उसकी फितरत में शामिल होता है। हाँ, थोड़ा सा उतावला भी होता है ऐसा व्यक्ति और अपने मित्रों के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी कई बार तैयार हो जाता है। थोड़ा सा अधिक बोलना इनके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। साथियों, ये श्रृंखला आप देख करके कुंडली मिलान के समय भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही यदि किसी कारणवश आपका तनाव चल रहा है या आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो तलाक की विभीषिका से गुजर चुका है और आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तब भी आप आश्वस्त हो सकते हैं। पूरे रिसर्च के साथ में कई कुंडलियों पर, जो कि सैकड़ों की संख्या में है, उस पर हम अध्ययन के बाद ही किसी भी प्रकार का एपिसोड आपके समक्ष लेकर के आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। साथियों, तो आइए बिना किसी समय का व्यवधान किए हम जन्म कुंडली के माध्यम से ये जान लें कि कब मेष लग्न की कुंडली में ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि व्यक्ति का दूसरा विवाह अवश्य घटित होता है। मेष लग्न एक नंबर जहां पर लिखा होता है ये कुंडली का प्रथम भाव है और यहां पर यदि एक नंबर लिखा है तो ये हो गई मेष लग्न की कुंडली, पहली बात। अब यदि यहां पर शनि लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में हो, अगर ये दोनों स्थितियां हैं तो ऐसे व्यक्ति का द्वितीय विवाह अवश्य घटित होता है। शनि लग्नेश मंगल का यहाँ पर शत्रु है और शत्रु होने के कारण वो सही इसमें रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देता है। साथ ही वो मेष लग्न में, मेष राशि में नीच राशि का हो जाता है। ऐसे कारण ये जो व्यक्ति है ये षड्यंत्रकारी व्यक्ति हो जाता है, जिद्दी व्यक्ति हो जाता है और अपने जीवन साथी पर शक करने का भी ऐसा व्यक्ति आदी हो जाता है। सप्तम भाव में जो मंगल विराजमान है, इस कारण से ये व्यक्ति प्रबल रूप से मंगली तो हो ही गया। यहाँ पर मंगल लग्नेश भी है मेष लग्न में और अष्टम भाव का स्वामी भी है, परंतु मेष लग्न में लग्नेश होने के कारण मंगल को यहाँ पर अष्टमेश का दोष नहीं लगता। फिर भी मारक राशि में है, जहाँ पर मंगल बैठे हैं वहाँ पर 7 नंबर है और 7 नंबर शुक्र की राशि है और शुक्र मेष लग्न में मारक ग्रह है। मारक ग्रह की राशि में होने के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के प्रति हमेशा कटु व्यवहार करता है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है, उससे असंतुष्ट रहता है। तो ये सारी परिस्थितियां होती है। यदि मेष लग्न में ये कॉम्बिनेशन है तो बहुत संभावना है, प्रबल संभावना है कि ऐसे व्यक्ति का द्वितीय विवाह अवश्य होता है, खास तौर पर शनि की दशा या अंतर्दशा में, मंगल की दशा या अंतर्दशा में। अब जितने भी नकारात्मक पहलू हैं मेष लग्न के और इस योग के, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने भाइयों से, अपने भतीजों से संबंधों को बेहतर करे। यदि वो अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर चाहता है तो मंगल से जुड़े हुए सारे संबंधों को जब तक वो बेहतर नहीं करेगा
तब तक उसको दाम्पत्य जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, चाहे फिर द्वितीय विवाह ही क्यों ना हो जाए। तो आप इसका लाभ कुंडली मिलान के समय भी लें और अपने दाम्पत्य को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग ज़रूर करें। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है और प्रत्येक लग्न के बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके विचार आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए साथियों, अब बात कर लें आज के कमेंट की। आज हमने कमेंट शामिल किया है नवदीप कौर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जालंधर से। नवदीप जी, आपने पूछा है कि विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। नवदीप जी, इसी वर्ष नवंबर 2020 के तुरंत बाद में आपकी शादी पक्की होने का योग है और दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए एक तो आप कुंडली मिलाकर के विवाह करें और दूसरा, प्रत्येक बुधवार को आप हरी वस्तुओं का दान जरूर करें। हो सके तो गाय को हरा चारा जरूर समर्पित करें। साथियों, अब बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न ये है कि आज की कुंडली जो कि मेष लग्न की कुंडली थी, उसमें किस मारक ग्रह की चर्चा की है, कौन सा ग्रह प्रबल मारक मेष लग्न में होता है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।